और चलिए अब बात धरती की जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर से, जहां बदलाव की सुगबुगाहट एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। सरकार आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट हटाने पर विचार कर रही है। सेना की भी चरणों में वापसी होगी, इस बात का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार ने अतिरिक्त सैनिकों को बैरकों में वापस लाने का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कैसे जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार बह रही है, इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। एक बात हमेशा कही जाती थी कि धारा 370 समाप्त होते ही जम्मू कश्मीर की संस्कृति, भाषा, एक वजूद खत्म हो जाएगा। 5 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। कश्मीरी आज भी कश्मीरी है, कश्मीरी भाषा का भी महत्व बना है, कश्मीरी खान पान का भी महत्व बढ़ा है और कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट आज यात्रियों से भरे हुए हैं। भ्रांति फैलाई जा रही है और मैं कहता हूं कि कश्मीरियत को कोई बचाएगा तो मोदी ही बचाएगा। करीब 5 साल पहले जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के साथ एक नए बदलाव की शुरुआत हुई थी। 5 अगस्त 2019 वो तारीख थी जब घाटी को विकास की मुख्य धारा में लाया गया था। और अब करीब 5 साल बाद विकास की नई गाथा लिख रहे जम्मू कश्मीर में एक और नए बदलाव की शुरुआत होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार ने अतिरिक्त सैनिकों को बैरकों में वापस लाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। एक कश्मीरी चैनल को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट हटाने पर विचार कर रही है। शाह ने कहा कि सरकार की योजना केंद्र शासित प्रदेशों में सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की है। इसके लिए 7 साल का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिजाइन बना हुआ है। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम स्ट्रेंथ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी हुई और जितनी भी मुठभेड़ हुई है इसमें ज्यादातर अब जम्मू कश्मीर की पुलिस करती है, क्योंकि फोरफ्रंट पर वही रहती है। हम सपोर्ट में सेंट्रल फोर्सेस जाती है। तो एक कल्चर बदला है। पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता था दिल्ली की ओर से। हमने जम्मू कश्मीर की पुलिस में एक गुणात्मक बदलाव लाया है और फोरफ्रंट पर जम्मू कश्मीर पुलिस है। जम्मू कश्मीर से सैनिकों को वापस बुलाने और आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट हटाने पर विचार क्यों किया जा रहा है, ये समझने से पहले जानिए कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट यानी AFSPA है क्या, जिसे हटाने की लगातार मांग होती रही है। AFSPA एक ऐसा कानून है जिसे अशांत इलाकों यानी डिस्टर्ब्ड एरिया में लागू किया जाता है। AFSPA अशांत क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र बलों को लोक व्यवस्था कायम रखने के लिए तलाशी लेने, गिरफ्तारी करने और गोली चलाने की व्यापक शक्तियां देता है। इसे सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू किया गया था। 90 के दशक में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो यहाँ भी ये कानून लागू कर दिया गया। घाटी के युवाओं को कहना चाहता हूँ, ये मुगालते से बाहर निकल जाइए। ये पाकिस्तान का प्रोपोगंडा है, इससे बाहर निकल जाइए। पाकिस्तान में जिस प्रकार की भूख है, जिस प्रकार का अर्थतंत्र है, जिस प्रकार की महंगाई है, आज सभी पाकिस्तान वालों को भी कश्मीर स्वर्ग दिखता है और भारत के सभी लोग तो कश्मीर को स्वर्ग मानते हैं। हमारे युवा स्वर्ग को एंजॉय करें, विकास की प्रक्रिया से जुड़े, पढ़ाई लिखाई के साथ जुड़े, हाथ में पत्थर न पकड़े, लैपटॉप पकड़े, सरकार के साथ अपनी समस्याओं का संवाद करें। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी की आवाम को गुमराह करने की कई नापाक कोशिश हुई, लेकिन सभी नाकाम हुई। पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर लगातार विकास और शांति पथ पर आगे बढ़ता गया है। युवाओं ने शिक्षा और रोजगार के महत्व को समझा है। आज जम्मू कश्मीर में 2 बड़े कैंसर अस्पताल, IIT, IIM जैसे आधुनिक शैक्षणिक संस्थान है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए जम्मू कश्मीर में एम्स का उद्घाटन हो चुका है, जबकि कश्मीर में एम्स पर तेजी से काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर शांति की ओर आगे बढ़ा है,
टेररिज्म खत्म हो रहा है, दो दरबार की परंपरा समाप्त हो चुकी है, पत्थरबाजी लगभग नहीं जीरो हो चुकी है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बन चुका है, जनता का पैसा जनता के पास पहुंच रहा है, पठानकोट की नाका परमिट समाप्त हो चुकी है। 33 साल के बाद आज जम्मू कश्मीर के अवाम रात्रि के शो में भी सिनेमा में पिक्चर का लुत्फ उठा रहे हैं। 30 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है और G20 का आयोजन दुनिया भर के लोग कश्मीर में होते हुए बदलाव को देखकर गए हैं। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में बेहतरी के लिए जो बदलाव आजादी के बाद नहीं हुए वो पिछले 5 साल में हुए हैं। आज घाटी में न सिर्फ शांति की बयार बह रही है बल्कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर निरंतर रफ्तार भर रहा है। और इसलिए आज अमित शाह ने जो संकेत दिए हैं, जम्मू कश्मीर में जिस तरह योजनाबद्ध तरीके से सरकार काम कर रही है उसके प्रभाव दूरगामी तो होंगे ही, घाटी में एक नए युग की शुरुआत भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।